नमस्कार, मैं हूं आपका व्यापारी दोस्त सेवल। दोस्त व्यापारी हूं तो बात भी व्यापार की ही करूंगा। और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा मनी के बारे में, पैसे के बारे में। दोस्तों, ये सच है कि हम में से हर कोई पैसा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बड़े बड़े घरों में रहना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों में घूमना चाहता है। लेकिन एक सच और भी है दोस्तों, फैक्ट और भी है कि पैसा पेड़ में नहीं उगता। आप चाहे कितनी भी भगवान की पूजा कर लें, प्रार्थना कर लें, उपवास रख लें, भजन गा लें, लेकिन पैसे की कोई बारिश नहीं करने वाला भगवान आपके ऊपर। ये फैक्ट है दोस्तों। पैसा आएगा सिर्फ एक ही तरह से, एक ही जरिए से, एक ही तरीके से। वो है हमें पैसे के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जो लॉस ऑफ मनी है उनको फॉलो करना पड़ेगा। पैसे के भी कुछ नियम है, उन्हें समझना पड़ेगा। वो नियम मैं आपको शेयर करने से पहले करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वो पैसे के नियम क्या हैं? पैसे के नियम बताने से पहले बताऊंगा प्रकृति के नियम, लॉस ऑफ नेचर। सुख है तो दुख भी है, लेना है तो देना भी है, आया है तो जाएगा भी, है ना, ठंडा है तो गर्म भी है। ये किसके नियम है? प्रकृति के नियम है। और ऐसे ही कुछ बिजनेस के भी नियम होते हैं, बाय सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस। ये किसके नियम है? बिजनेस के नियम है। अब रूल ऑफ मनी, पैसे का नियम क्या है? पैसे का नियम है लेना और देना। जब तक आप कुछ देंगे नहीं तब तक आप कुछ ले भी नहीं सकते, जब तक आप कुछ लोगे नहीं तब तक आप कुछ दे भी नहीं सकते। अब इस नियम को मैं आपसे और आसान भाषा में बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है और आपने ऑटो वाले को हाथ दिया, भैया ऑटो वहां चलोगे क्या? आपकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए ऑटो वाला बोलता है, सर मैं 200 रुपए चार्ज करूंगा। आप बोलते हैं ओके, और उसके ऑटो में बैठ जाते हैं और आपकी बताई गई जगह पर, आपकी मंजिल पर ऑटो वाला पहुंचाता है और आप उसको बदले में क्या देते हैं? उसको 200 रुपए देते हैं। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने आपको क्या दी? सर्विस। और आपने उसको सर्विस के बदले क्या दिया? इनाम। वो इनाम क्या था? 200 रुपए। तो जब अगर यही ऑटो वाला आपसे बोले कि सर मैं नहीं चल पाऊंगा उस जगह पर, आप तो मुझे खड़े खड़े ही 200 रुपए दे दीजिए, क्या आप दे दोगे? क्या नहीं दोगे ना। तो वही बात हमें सोचना है कि हमें सामने वाला पैसा कब देगा? जब तक हम उसको कुछ देंगे। और जब हम कुछ देंगे नहीं तो हमें पैसा क्यों देगा? इसे मैं और आसान भाषा में आपसे बताता हूं कि मान लीजिए आपके घर में शक्कर खत्म हो गई है और आप पास के व्यापारी के पास की किराना दुकान पर जाते हैं और 1 किलो शक्कर ले आते हैं। अब 1 किलो शक्कर के जब पहले आप पैसे दोगे तो ही तो वो आपको देगा ना। अब बिना पैसे दिए वो चीज कैसे आपको देगा? तो यहाँ पे भी इसका रिवर्स ही आपको करना है कि जब तक आप समाज को कुछ दोगे नहीं तब तक आप समाज से वो चीज कैसे ले सकते हो? अब ग्राहक तो पैसे लेके खड़ा हुआ है, वो तो आपको ढूंढ रहा है, पर वो आपको दिख नहीं रहा। वो आपको अपनी अंदर की आंखों से देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी कैचिंग पावर बनानी पड़ेगी। वो चीज, वो कमी आपको महसूस करनी पड़ेगी कि ग्राहक किस चीज के लिए बैठा है, मेरा इंतजार कर रहा है। वो दिखेगी नहीं, वो आपको महसूस करनी पड़ेगी। वो कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। वो ऐसी क्या सर्विस हो सकती है जो मुझसे वो हाथों हाथ लेगा, या फिर वो ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है जिसके लिए वो मेरे पास लाइन लगा कर लेगा। वो चीज आपको देखनी। हो सकता है वो कोई पुरानी सर्विस हो, उस सर्विस में आप ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि वो उसकी लाइफ में और यूजफुल हो जाए और वो आपसे हाथों हाथ वो सर्विस ले। या फिर वो कोई पुराना प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो उस प्रोडक्ट में आप नया वर्जन डाल के सामने वाले को बेच सकते हो जो उसकी लाइफ में और आसानी बनाए। जितनी ज्यादा वो प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले की लाइफ में आसानी, हेल्पफुल रहेगी, उसकी यूजफुल रहेगी, उपयोगी रहेगी, समझ लीजिए आपकी लाइफ में उतना ही पैसा आने वाला है। पर इसके लिए आपको अपनी कैचिंग पावर बनानी पड़ेगी। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि समाज को, सामने वाले को, जहां कहीं भी आप रह रहे हैं, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, वो ऐसी क्या कमी है जो वहां के लोग महसूस कर रहे हैं। वो सर्विस भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट है तो उसमें मैं क्या
वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट का नया वर्जन हो सकता है। अगर सर्विस है तो वो सर्विस में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू सर्विस हो सकती है। जितनी ज्यादा वो सर्विस या प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में, समाज में अपनी वैल्यू इफेक्ट करेगा, ग्राहकों को उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आने वाला है। अब मान लीजिए शक्कर है, अब शक्कर तो 10 लोग बेच रहे हैं, अब शक्कर बेचूंगा तो वो कोई प्रोडक्ट होना है, वो तो 10 ही लोग, 10 दुकानें हैं किराने की आसपास पड़ोस में, वो आपसे ही शक्कर क्यों लेगा। हाँ, यदि आप उस शक्कर को ब्रांड बना के, अच्छे से पैक करके, अच्छे से लेबलिंग करके उसको एक ब्रांड बना के बेचेंगे तो हो सकता है वो आपके पास लाइन लगाकर ग्राहक आपका इंतजार करे वो चीज लेने के लिए। तो दोस्तों, या तो वो सर्विस हो सकती है या फिर वो प्रोडक्ट हो सकता है। सर्विस है तो सर्विस वो नई क्या चीज है, अगर नई नहीं है तो उसमें आप क्या वैल्यू एड कर रहे हैं, और वो सर्विस सामने वाले की लाइफ में, ग्राहक की लाइफ में, जो यूजर है उसकी लाइफ में कितनी प्रभावित, उसकी दिनचर्या में कितनी यूजफुल है। और अगर प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट का नया वर्जन हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ नया आविष्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वो आपको अपनी बंद आंखों को खोलना पड़ेगा, वो आपका नहीं कमी आपको महसूस करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कैच करनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने वो कमी पकड़ ली, चाहे वो सर्विस की या फिर प्रोडक्ट की, उस दिन समझ लीजिए ग्राहक आपके पास पैसा लेके आएगा, यूजर आपके पास पैसा लेके आएगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात बताई पैसे के नियम के बारे में, लेना और देना, जब तक आप लोगे नहीं तब तक देंगे भी नहीं, और जब देंगे नहीं तो लेंगे भी नहीं। तो ये दोनों नियम, दोनों कड़ियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और उसके बाद भी कोई कमी रह गई हो या फिर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बनाते रहूं, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।